सपोज आई हैव टेकन दिस टॉपिक, आपका नाम देखो दिस आइसोमर्स। तो सबसे पहले आपको आइसोमर्स के बारे में पता होना चाहिए, इसके डेफिनेशन क्या है आपका नाम देखो दिस। तो डेफिनेशन का मतलब द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एम है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग the same molecular formula, MF molecular formula, but different structures are known as isomers. ये डेफिनेशन हो गई आपका नाम देखो दिस। इसी के अंदर आपका नाम देखो दिस था, ये आप लॉन्ग चेन पढ़ेंगे। देन आप इसके बाद आप क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्रांच चेन। देन आप क्या पढ़ते हैं, रिंग चेन। ये आप इसके अंदर पहले ये भी पढ़ेंगे, आपका नाम देखो दिस इज दैट। इसके एग्जांपल्स ये आपका नाम, देन यू विल रीड अबाउट द एग्जांपल्स। जैसे मिथाइल प्रोपेन हो गया, या आपका नाम कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं इसमें, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, ये सारे आपका दिए। उसके बाद आप आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी आपको होना चाहिए, आपका नाम आइसोमेरिज्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, आपका नाम देखो दिस। तो टू आइसोमर्स ऑफ द आपका इसमें, फिर उसके किसके कितने आइसोमर्स होते हैं आपका नाम। जैसे आपने ब्यूटेन लिया तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, आपका नाम देखो। आपके जैसे आपने पेंटेन लिया, पेंटेन के आपके 5 आइसोमर्स होते हैं, आपका नाम देखो। नहीं, पेंटेन के आपके 3 होंगे और हेक्सेन के आपके नाम 5 होंगे। ये बच्चे को आपका पता होना चाहिए पहले, आपका नाम देखो दिस। ये अब आपका देखो, जैसे फर्स्ट देखिए, व्हेन कार्बन इज इन अ लॉन्ग चेन। एक एग्जांपल आई हैव टेकन, सपोज पेंटेन का मैंने एन, इसका मतलब ये एल्केन है। एल्केन का पेंट का मतलब 5th मेंबर, 5th मेंबर ऑफ एल्केन। इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा दैट विल बी CnH2n+2। अब आपका जब एग्जांपल इसके लिए तो देखो n = 5 हो गया, सो यू हैव टू कीप इन दिस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो आपका C5 और प्लस X इंटू 2 इंटू 5 और प्लस 2, तो ना देखो दिस, तो C5H12 आपका ना, दिस इज द पेंटेन। अब जब लॉन्ग चेन में हो गया आपका कार्बन, तो इसको आपका नॉर्मल पेंटेन कहेंगे। दिस इज नोन एज नॉर्मल पेंटेन, या सिंपली ये नॉर्मल पेंटेन जो होता है, दिस इज द कॉमन नेम। और इसका जो IUPAC नेम होगा इसका, दैट इज ओनली सिंपल पेंटेन। ये बच्चे को पता होना चाहिए सर। जैसे क्या करना था, अब ये हो गया। अब देखिएगा ना दिस, इसको बनाइए तो कार्बन 1 2 3 4 5, क्योंकि इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट कार्बन हैज योर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक करके आपका ना जो आपका होगा, तो देखो अब कार्बन 5 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए। तो कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका नाम देखो दिस द 4th है, तो देखो ये आपका 1 2 3 4।
हाइड्रोजन का आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपका 1 होता है, व्हेन यू आर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू आर गेटिंग आपका 1 इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो देखो 1 and 1 2 हो जाएगा। ये आपका ऐसे हो। अब आपका देखो क्या लिखा आपने, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपका दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज मेड बाय द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपका स्ट्रक्चर आपका देखो डिफरेंट है, तो अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देखो इसी से, देखो दिस H3C, लोग इसको CH3 लिखते हैं, अगर देखा जाए मैथमेटिकली गलत है, देखो ना CH2, ये देखो देन CH2 आपका देखो, देन CH2 एंड देन आपका CH2, तो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। एक स्ट्रक्चर तो आपका लॉन्ग चेन में आपका है ना, इसका जो नाम होगा वो आपका जो होगा नॉर्मल एंड पेंटेन, एंड पेंटेन या सिंपल, तो ऊपर लिखा कॉमन नेम और अपना IUPAC नेम आपने अभी अभी क्या बोला है कि ना आपका पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, 5 कि 3, बताइए 3 ही होते हैं, बिल्कुल सही आपने बोला। तो इसके बाद इसके देखो 3 आइसोमर्स होते हैं, बिल्कुल एक आपका योग। अब व्हेन कार्बन इज इन ब्रांच चेन, 1 2 3 4, एक ब्रांच लगानी है आपको, फर्स्ट और लास्ट में ले लगाओगे, सेकंड थर्ड में आप कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी आपका यू कैन यूज इट। आपका नाम देखिए मैंने यहां कर दिया, देखो आपका, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5 1 2 3 4 5, ये देखो अब आपका देखो H3C सिंगल बॉन्ड CH, ये देखो सिंगल बॉन्ड CH, देन दिस सिंगल बॉन्ड आपका देखो CH3, सॉरी ना, देन सिंगल बॉन्ड CH2, आपने काटना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये देखो दिस सिंगल बॉन्ड CH3, where the branches, तो ना यहां से जहां से नहीं, तो देखो यहां से नॉमिनेशन 1 2 3 4, तो जब भी आपका कार्बन ब्रांच में होती है इसका नाम होता है आइसो, दिस इज आइसो। तो जो कॉमन नेम होगा इसका, द कॉमन नेम इज आइसो पेंटेन, और जो IUPAC नेम आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, देखो ब्रांच ये कहां पे है 2 पे, तो देखो 2, पेरेंट डेरिवेटिव का ये चाइल्ड डेरिवेटिव, तो एल्काइल, एल्काइल में भी आपका, एल्काइल में आपका फर्स्ट मेंबर है तो CH3, तो मिथाइल, तो 2 की पोजीशन में इट्स मिथाइल, ये मिथाइल होगा आपका, देखो ना मिथाइल। और अब आपका 1 2 3 4 कार्बन आपके 4 रह गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा मिथाइल ब्यूटेन, दिस IUPAC नेम, ये आपका देखो, अब ये आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, देखो आपका ना इस स्ट्रक्चर और फॉर्मूला देखिए अपना, देखो ये हो गया। देन थर्ड, व्हेन कार्बन इज इन रिंग, रिंग का मतलब दोनों तरफ से ब्रांच लग जाती है जब आपका, देखो देख, तो जब रिंग होगी इसको नियो बोलेंगे, नियो, लॉन्ग में होगा तो इसको एन कहते हैं, एन नॉर्मल एन, जब ब्रांच होगी तो आइसो आपका हो गया, एंड व्हेन डबल ब्रांच हो गया रिंग जो होगा रिंग, दिस ये नियो हो गया, तो इसका मतलब 1 2 3, फर्स्ट और लास्ट में आपकी चेन नहीं लगेगी, ब्रांच नहीं लगेगी, तो आपके अब आपके पास एक ब्रांच यहाँ लगेगी, एक ब्रांच जिसको आप रिंग कहते हैं ना, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So now H3C single bond C, single bond देखो CH3 सिंगल बॉन्ड देखो आपका CH3 ये देखिए, और सिंगल बॉन्ड आपका देखो CH3। इसका अगर आपका इफ यू टॉक अबाउट दिस कॉमन नेम की अगर आप बात करें तो दिस द नियो पेंटेन। अब आपका नाम नेमिंग आप करें 1 2 3 इधर से करिए 1 2 3, तब भी आपका जो है ब्रांच बीच में आएगी, दोनों रिंग जो बीच में आएगी। तो देखो आप 2 यहां भी मिथाइल यहाँ भी मिथाइल है, तो हाउ मेनी टाइम्स दिस मिथाइल इज कमिंग 2 यहाँ पे। तो देखो 2 पे आपका देखो तो 2 2 पे ऊपर भी नीचे भी, तो 2 2 मिथाइल कितने हैं 2। डाइल मिथाइल, अब कार्बन कितने हो गए 3, तो देखो 3 में क्या होता है प्रोपेन, दिस इज, तो देखो आपका ना दिस इज, तो दिस इज मिथाइल प्रोपेन। तो दीज आर द आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन। आपका ना देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 मिथाइल इधर, और फिर देखो कॉमा 2 मिथाइल ऊपर भी नीचे आपका देखो, तो 2 मिथाइल आपका, तो बेटर ये होगा 2 2 डाई मिथाइल, इधर 2 मिथाइल प्रोपेन भी आप लिख सकते थे, आप इसको लिखिए। तो दिस इज कॉल्ड द आपका नाम आइसोमर्स आपका ना देखो। तो ये पूरी आपको पता होनी चाहिए। तो एक ये था कि जब भी आप करें तो कोई भी चैप्टर टॉप टू बॉटम आपका होना चाहिए प्लीज।